हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देख रहे हैं पर्स पर्स तो जो लेडीज लोग रखते हैं उसको कहा जाता है। आज हमको अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला ने ये बताया है। या अल्लाह क्या जमजम भाई सही। असल बात उनकी एक छोटी वाली बेटी है बुशरा, समझे, अभी आएंगे बताएंगे। तो उन्होंने कहा अपनी बेटी से, बेटा जरा पर्स लाओ, बाबू को 10 रुपया देते हैं। तो कहा अब्बू आप काफी बेइज्जती करवाइएगा मेरी सहेलियों के दरमियान। कहा वो कैसे? कहा आप लोग खाली मौलाना ही रह गए, इंग्लिश जानते नहीं और बोलना चाहते। बोला क्या हुआ? कहा पर्स वो है जो हम लोग रखते हैं। कहा बेटा इसको क्या बोलते हैं? बोला इसको गोगल्स बोलते हैं। समझ रहे आप? तो किन्हीं का गुम हो गया है, जिनका हो ले जा सकते हैं। वैसे जिसने दिया है बहुत आसानी से दे दिया है, क्योंकि इसके अंदर का खजाना उसी लायक था कि दे दिया जाए। बहरहाल जिनका है वो ले जा सकते हैं। हजरात बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, तबीयत चाह रही है कि कुछ अब यहाँ से बोला जाए। क्या ख्याल है? बोला जाए यहाँ से? इस आस पे जीते हैं हम सरवरे आलम। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप खामोशी, चूंकि आपके पास नेकियां बहुत है, बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के पास कम है, हम लोग बोल रहे हैं। इस आस पे जीते हैं हम सरवरे आलम, जी भर के तेरा हश्र में दीदार करेंगे। या अल्लाह मत बोलिए, बहुत हो गया एकदम। अच्छा जितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते, एक बार हाथों को उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह। और जितने शादीशुदा हैं वो लोग एक बार बोल दे या हबीब अल्लाह। अल्लाह 2-3 को छोटा बच्चा लोग भी उठा रहा है, क्या दिक्कत है? असल शादी के नाम पे आजकल सब कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जब लड़का घर में शादी की बात होती है तो समझता है कि इलेक्शन का टिकट मिलने वाला है, और जब मंगनी हो जाती है तो वो लड़का समझता है कि अब टिकट मिल गया है, और जब निकाह में वो जाता है तो समझता है कि हम अपने सूबे का मुख्यमंत्री बन गए। निकाह के बाद उसे लगता है कि हम प्रधानमंत्री बन गए। निकाह के 1 साल के बाद उसे लगता है कि किसी घोटाले में हम फंस गए। समझ रहे? इसलिए बेटा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो अभी लोग बताएंगे आपको कि शादी से पहले जितना हंसते थे, शादी के बाद वो हंसी कहाँ गायब हो जाती है। बहरहाल बहुत अच्छे लोग हैं। जो मुझे शेर याद आ रहा है कि इस आस पे जीते हैं हम सरवरे आलम, जी भर के तेरा हश्र में दीदार करेंगे। वो कौन है जो बदले मेरी किस्मत का सितारा, ये भी तो करम आप ही सरकार करेंगे। वो कौन है जो बदले मेरी किस्मत का सितारा, ये भी तो करम आप ही सरकार करेंगे। एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं भागलपुर के फुरकान बिस्मिल। जमजम भाई जान रहे हैं, बहुत दिन साथ रहने का मौका इन्हें मिला है। हम लोग उस वक्त स्टेज की दुनिया में भी कदम रखे थे। मेरे घर पे 2 दिन उन्होंने क़याम किया था। मस्करी का जलसा था जमजम भाई, और वहां से जाने के बाद ही इत्तेफाक से 2 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। जब वो भागलपुर पहुंचे, जुमा का दिन था, जुमा की नमाज के बाद सलाम में एक शेर पढ़े और एक दुआ किए हो कि अल्लाह जब मेरी मौत आए तो जुमा का दिन। अल्लाह अकबर। दुआ किया उन्होंने। अभी जुमा की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, एक ट्रक के जद में आकर उनकी शहादत हो गई। एक शेर उन्होंने कहा था, मुझ पे फैजाने शहनशाहे उमम हो ही गया। देखें तौफीक भाई, जमजम भाई, देखें सरफराज भाई, शम्स भाई, मुझ पे फैजाने शहनशाहे उमम हो ही गया, ख्वाब ही में सही दीदारे हरम हो ही गया। मुझ पे फैजाने शहनशाहे उमम हो ही गया, ख्वाब ही में सही दीदारे हरम हो ही गया। मेरी बस्ती से बहुत दूर था शहरे तैयबा, एक कदम रोज चला फासला कम हो ही गया। मेरी बस्ती से बहुत दूर था शहरे तैयबा, मेरी बस्ती से बहुत दूर था शहरे तैयबा, मेरी बस्ती से बहुत दूर था शहरे तैयबा, एक कदम रोज चला फासला कम हो ही गया। भाई रखिए, बहुत हो गया, शुक्रिया। अरे नहीं, असल जब अनाउंसर को इनाम मिलता है तो मुझे हैरत होती है, क्योंकि अक्सर जलसों में शोराए कराम का ज्यादा ख्याल किया जाता है, लेकिन जब शोराए कराम नुकबा का ख्याल करते हैं तो समझ जाइए कि कोई काबिल नतीब ही माइक पे आया है। वैसे ख्याल करना भी चाहिए सबका, वरना होगा वही कि हिलमिट के दुकान पे पहुंचे भैया बाबू बाजी, कोनो सस्ता हिलमिट दे दो दुकानदार से बोली,
दुकान वाला सबसे सस्ता रुपया मांगा 70, बोला कोनो यहू से सस्ता हो तो दे दो मिस्टर। दुकान वाला झुंझला के बोला जाके सर मुंडवा लो, 10 रुपया पेंटर को दे के खोपड़ी पेंट करा लो, झमेला ही महंगाई का खत्म हो जाएगा। बहरहाल बहुत अच्छे लोग हैं। अब यहाँ से अगर आपकी समातें बेदार हो गई है तो तेजी के साथ अपनी जमात का वो एक अजीम फनकार जो बैक वक्त एक हाफिज कुरान भी है, बैक वक्त एक अच्छे कारी कुरान भी है, और बड़ी खुशबख्ती की बात है कि वो तफसीर कुरान मुफस्सिर कुरान भी है। मुफस्सिर कुरान वही माने कि जो हाफिज कुरान के बाद आलिम दीन हुआ करता है, वो कुरान सीने में रखने के बाद कुरान के तर्जमे को भी आपके सामने रखा करता है। तो आइए इस जाविये से एक पढ़ा लिखा खतीब हजरत अल्लामा मौलाना तौफीक आलम साहब किबला मिसबाही ज़ियाउल इस्लाम सतबरवा के मुहतमिम को आवाज देने जा रहा हूं। अगर आप किसी पढ़े लिखे खतीब से मुलाकात करना चाहते हैं तो आइए हजरत अल्लामा तौफीक आलम साहब किबला मिसबाही से मुलाकात कर लें, यहां से इस्तेकबाल करें और बताएं कि अब्दुल रऊफ भाई जब अपने घर वालों का इस्तेकबाल हम इतने अच्छे ढंग से करते हैं तो ना जाने मेहमानों का इस्तेकबाल हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए यहां से बताएं मेहमानों को हम लोग आपको सुनने के लिए बेचैनो बेकरार हैं। नारे तकबीर, आवाज बुलंद हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन के तकरीर डोल सकते हैं, गिरहे किस्मत की खोल सकते हैं। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गोंगे भी बोल सकते हैं।